जैसे ही माता अनुसुईया के द्वार पर आए, माता अनुसुईया भिक्षा लेकर घर से बाहर निकली। तीन संत कहने लगे, मैया मैं आपसे भिक्षा नहीं लूंगा, क्योंकि आज 3 दिन हो गए हैं मैंने भोजन नहीं पाया है, आप हमें भोजन कराओ। और तीनों संत बोले हैं क्या कि हम 3 दिन के भूखे हैं, नाई मैया भोजन पाए। तेरो नाम बड़ो सुनियाए है मैया, दीजो भोजन कराए है मैया। आज तीनों संत कहने लगे, मैया मैं आपसे भिक्षा नहीं लूंगा, आप हम तीनों संतों को भोजन कराओ, क्योंकि आज 3 दिन हो गए हैं तब से मैं भोजन नहीं पाया हूँ। मैया अनुसुईया कहने लगे, ठीक है बाबा, मैं आपको भोजन कराऊंगी। जैसे ही इतनी बात कही तो तीनों संत कहने लगे, सुनो मैया मैं कोई ऐसा वैसा भोजन नहीं करूंगा। मैया कहने लगी, क्यों, कैसा भोजन करोगे? तो आज तीनों संत कहने लगे, मैया सुनो कि बस नहीं न तजी भोजन दीजिए। बस नहीं न तजी भोजन दीजिए, बस नहीं न तजी भोजन दीजिए, नाही का श्राप शीस कर लीजिए, नाही का श्राप शीस कर लीजिए, नाही का श्राप शीस कर लीजिए। आज तीनों संत कहने लगे, मैया कि बस नहीं न तज भोजन दीजिए और ना ही तश्राप शीस पर लीजिए। मैया आप हम तीनों संतों को निर्वस्त्र होकर भोजन कराओ। अगर आप हम तीनों संतों को निर्वस्त्र होकर भोजन नहीं कराओगी तो मैं आपको श्राप दे दूंगा। मैया विचार करने लगी, आखिर ये कैसे संत हैं जो हमसे कह रहे हैं आप बिना वस्त्र के भोजन कराओ। मैं इन संतों को निर्वस्त्र होकर भोजन कैसे कराऊंगी। माता अनुसुईया विचार करती, अगर मैंने तीनों संतों को भोजन नहीं कराया तो हमारा अपमान होगा, ये संत हमें श्राप दे देंगे, और अगर ये संत हमारे दरवाजे से भूखे लौट जाएंगे तो हमारे गृहस्थी की मर्यादा चली जाएगी। क्योंकि बताया गया है कि अतिथि विमुख द्वार ते जाई। कि अतिथि विमुख द्वार ते जाई और जीवन के सब पुण्य गवाई। माता अनुसुईया विचार करती, अगर ये संत वापस चले गए तो हमारे गृहस्थी की मर्यादा चली जाए, क्योंकि अतिथि जो है वो भगवान के समान होता है। क्या पता इन संतों के रूप में भगवान आए हो। माता अनुसुईया कहती, ठीक है मैं आपको निर्वस्त्र होकर भोजन कराऊंगी। मैया सीता ने, माता अनुसुईया ने क्या किया, अपने पति महामुनि अत्रि मुनि का ध्यान किया। जैसे ही अनुसुईया ने अत्रि का ध्यान किया तो देखा कि ये कोई संत नहीं है बल्कि ब्रह्मा विष्णु महेश हैं जो हमारी परीक्षा लेने के लिए आए। इधर मैया ने अपने पति का ध्यान किया और हाथ में जल लिया। क्या हुआ
कि पति पद प्रेम मंत्र पढ़ी मारा। पति पद प्रेम मंत्र पढ़ी मारा, पति पद प्रेम मंत्र पढ़ी मारा, शिव विष्णु है परे। कि पति पद प्रेम मंत्र पढ़ी मारा और शिव बिरंची विष्णु बने कुमारा। जैसे ही माता अनुसुईया ने हाथ में जल लिया, पति का ध्यान किया, पति का ध्यान करके वो जल का छींटा जो है वो तीनों संतों पर मार देती है। जैसे ही तीनों संतों पर मारा तो महाराज ब्रह्मा विष्णु महेश जो हैं वो छोटे छोटे बालक बन गए। आज जब वो तीनों संत बालक बन गए तो मैया अनुसुईया विचार करती हैं कि अब मैं इन तीनों बालकों को निर्वस्त्र होकर भोजन कराऊंगी, क्योंकि ये तो अब हमारे पुत्र के समान है। हमारे भाग्य जो है वो धन्य हुए जो ब्रह्मा विष्णु आज हमारे द्वार पर पधारे हैं। मैया विचार करती ये तो हमारे पुत्र है और फिर पुत्र के आगे शर्म कैसे, मैं अब पुत्र के आगे जो है निर्वस्त्र होकर भोजन पकाऊंगी। इधर माता अनुसुईया भोजन बना रही, तीनों बालकों को पालने में झुला रही और गुनगुना रही कैसे कि माता अनुसुईया ने डारी दियो पालना, माता अनुसुईया ने डारी दियो पालना, झूल रहे तीन देव बन करके लालना। माता अनुसुईया
को लिटाया। आज माता अनसुईया बड़ी ही मगन होकर भोजन पकाने लगी। उन्हें तीनों बालकों को पालने में झुला रही हैं। धीरे धीरे समय बीता, भोजन बनाया, भोजन बनाकर खिलाया। माता अनसुईया विचार करती कि आज हमारे भाग्य बड़े धन्य हो गए, बड़े धन्य भाग्य हमारे, जो भगवान आज तीनों देवता हमारे कुटी में पधारे गए। धीरे धीरे समय बीता, एक नहीं दो नहीं बल्कि वर्षें बीत गई। जब काफी समय हो गया तो तीनों देवियां अपने अपने लोक में बैठकर विचार करने लगी कि इतना समय हो गया, हमारे पति जो हैं वो अनसुईया की परीक्षा लेने के लिए गए थे, लेकिन अभी तक वो वापस नहीं आए। तीनों देवियां व्याकुल होकर अपने अपने पति को ढूंढने के लिए अपने अपने लोक से चल देती हैं। जैसे ही अपने अपने धाम से चली तो मन में विचार करते हैं और बोलते हैं क्या, हरे आई जाओ जगत बिहारी, कहाँ देर करी, कहाँ देर करी, आई जाओ जगत बिहारी, कहाँ देर करी। तीनों देवियां अपने अपने पति को ढूंढने लगी, पुकार करती हैं। आज ढूंढते ढूंढते जिस समय आगे की ओर बढ़ी, मार्ग में नारद बाबा फिर मिल गए। नारद बाबा कहने लगे, मैया आप तीनों कहाँ जा रही हो? पार्वती कहने लगी, पुत्र आपके पिताजी जो हैं वो अनसुईया की परीक्षा लेने के लिए गए थे, लेकिन अभी तक वापस नहीं आए। मैं आपके पिताजी को ढूंढने के लिए जा रहा हूं।
नारद बाबा कहने लगे मैया हमें पता है कि इधर भोले बाबा कहाँ हैं। पार्वती कहने लगी पुत्र जब पता है तो बताया क्यों नहीं। पार्वती कहने लगी बताओ कि तीनों देवता कहाँ हैं। नारद बाबा कहने लगे मैया बुरा मत मानना, तीनों देवता जो हैं वो अनुसुईया के आंगन में छोटे छोटे बालक बनकर पालने में झूल रहे। आज जैसे ही इतनी बात कही तो तीनों देवियां जो हैं वो माता अनुसुईया के यहाँ पर घबराकर भाग पड़ती हैं। जैसे ही तीनों देवियां गईं, माता अनुसुईया के पास में पहुंची, माता अनुसुईया को प्रणाम किया, माता अनुसुईया से क्षमा मांगने लगी। क्षमा कर दो मैया, मैं मान गई कि आप सबसे बड़ी सती हो। मैंने आपको सती ना मानकर अपने पतियों को आदेश दिया था कि जाओ अनुसुईया की परीक्षा लेकर आओ, लेकिन मैया मैं हार गई। मुझे पता चल गया कि आप सबसे बड़ी सती हो, आप हमारे पतियों को वापस कर दो। इधर मैया अनुसुईया कहने लगी सुनो, आपके पति जो हैं वो पालने में लेते हैं, जाकर के आप अपने पति को पहचान लो। देवता जो थे वो तो बड़े बड़े थे, भोले बाबा के हाथ में डमरू था और विष्णु के पास में चक्र था। आज तीनों देवता जिसमें बालक बने हैं तो तीनों देवियां जो हैं वो अपने पति को पहचान नहीं पाती। जब तीनों देवियां अपने अपने पति को नहीं पहचान पाई तो आपस में फिर झगड़ने लगी और बोली है क्या कि मैं इनका साजन ना लूंगी, मैं उनका साजन ना लूंगी, मैं इनका साजन ना लूंगी, मैं उनका साजन ना लूंगी, मैं साजन मैं साजन मैं साजन वही लूंगी, चक्र सुदर्शन वाला मैं साजन वही लूंगी। जैसे ही लक्ष्मी मैया ने इतनी बात कही तो पार्वती कहने लगी सुनो बहन, मैं इनका साजन ना लूंगी, मैं उनका साजन ना लूंगी, मैं इनका साजन ना लूंगी, मैं उनका साजन ना लूंगी, मैं साजन वही लूंगी, भगिया को पीने वाला मैं साजन वही लूंगी, भगिया को पीने वाला। और आज ब्रह्माणी जी कहने लगी सुनो बहन, मैं इनका साजन ना लूंगी, मैं उनका साजन ना लूंगी, मैं इनका साजन ना लूंगी, मैं उनका साजन ना लूंगी, मैं साजन वही लूंगी, वेदों को रचने वाला मैं साजन वही लूंगी, वेदों को रचने वाला। आज तीनों देवियां आपस में झगड़ा करने लगी कि मैं आपका नहीं पति लूंगी, मैं तो अपना पति लूंगी जो भंगिया को पीता है। लक्ष्मी जी कहने लगी बहन मैं भी आपका पति नहीं लूंगी, मैं तो अपना पति लूंगी जो चक्र सुदर्शनधारी है। ब्रह्माणी जी कहती बहन मैं आप दोनों का साजन नहीं लूंगी, मैं तो अपना पति लूंगी जो वेदों की रचना करते हैं। आज तीनों देवियां आपस में बड़ी ही लड़ाई झगड़े करने लगी, व्याकुल हो गई। माता अनुसुईया ने देखा कि तीनों देवियां जो हैं अब वो व्याकुल हो गई। इधर माता अनुसुईया ने हाथ में जल उठाया और क्या करती हैं, अरे व्याकुल देखी नारी रे तब जल को हाथ उठाया, अरे व्याकुल देखी नारी रे तब जल को हाथ उठायो,
भगवान की। आज माता अनसुईया ने जब तीनों देवियों को व्याकुल देखा तो माता अनसुईया ने हाथ में जल लिया और फिर से अपने पति का ध्यान किया। वो जल जो है उन तीनों बालकों को ऊपर छिड़क देती है। जैसे ही तीनों बालकों के ऊपर वो जल छिड़का, आज तीनों बालक जो है वो पुनः देवता बन गए। तीनों बालक अपने देवता के रूप में आ गए। तीनों देवता जब खड़े हुए तो माता अनसुईया के सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं, माता अनसुईया के सामने नजर मिलाने की हिम्मत नहीं, इतना शर्मिंदा हो गए। तीनों देवता वहां से जिस समय चलने लगे उसी समय महाराज अत्रि मुनि आ गए। जैसे ही महाराज अत्रि मुनि आए तो माता अनसुईया कहने लगे, स्वामी आप जो है अब थोड़ा खास कर आया करो। अत्रि मुनि कहने लगे, क्यों? माता अनसुईया कहने लगी, सुनो आपके घर में 3 बहू आ गई हैं, आपके घर में 3 बहुएं खड़ी हैं, देख लो। महाराज अत्रि मुनि कहने लगी, देवी अभी तक तो हमारे एक भी पुत्र नहीं हुआ, फिर ये हमारे 3 बहुएं कहां से आ गई? तो अनसुईया ने सारी बात बताई, स्वामी ये 3 बहुएं नहीं बल्कि पार्वती और लक्ष्मी और इंद्राणी है। महाराज ब्रह्मा विष्णु महेश जो हैं वो हमारी परीक्षा लेने के लिए आए थे, लेकिन मैंने आपका ध्यान किया, तीनों को बालक बना दिए। आज तीनों देवियां अपने पति को वापस लेने के लिए आई। जैसे ही इतनी बात कही तो महाराज अत्रि मुनि ने तीनों देवताओं के हाथ को जोड़ा और प्रणाम किया, कहने लगे, धन्य हो गया मैं, धन्य हो गया जो ऐसी पत्नी पाया मैंने। आज पत्नी के सहारे पर हमें देवताओं के दर्शन हो गए। ब्रह्मा विष्णु महेश कहने लगे, महाराज क्षमा करना, मैंने अपनी पत्नियों की बात मानकर मैया अनसुईया की परीक्षा लेने के लिए आया था, लेकिन मैं उस परीक्षा में फेल हो गया। आप मांग लो जो कुछ हमसे मांगना चाहते हो। महाराज अनसुईया कहने लगी, प्रभु आप ऐसा करो, आप तीनों लोग मिलके अपना अपना रूप दो और हमें एक पुत्र देने का वरदान दो। तीनों देवताओं ने अपने अपने रूप को मिलाकर माता अनसुईया को एक पुत्र का वरदान दिया। प्रेम से बोलिए दुर्गे मैया की। इधर पुत्र को देने के बाद तीनों देवता अपने देवियों को लेकर अपने अपने धाम चले। आज माता अनसुईया का नाम जो है वो पूरे संसार में चल रहा, सतियों में नाम आता है माता अनसुईया का। धीरे धीरे समय बीता, माता अनसुईया बैठकर और भगवान का भजन करने लगी। बोले हैं क्या कि कन्हैया प्रेम की बंसी, संवरिया प्रेम की बंसी, बजा दो ये तो क्या होगा। बजा दो
बोले हनुमान जी महाराज की। आइए दोबारा भगवान का पावन नाम तज प्रसाद में सभी भक्त सोनी शास्त्री जी के मुखारबिंद से बड़ी ही पावन कथा सुनेंगे। सभी भक्त बोले कि मेरो राधा रमण गिरधारी और गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी। गिरधारी श्याम बनवारी। बनवारी श्याम गिरधारी। मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी। प्रेम से बोलिए दुर्गे मैया